तो कहा दे। तो अब नारद जी ने कहा कि माता जी जवन जवन तू चाहत हो इनके खरतीन वो इनके भाग्य में ना आई बा। जवन जवन तू चाहत हो कि जो घर पर कुल होय अनुपा करो विवाह सुता अनुपा। जो घर पर कुल हो अनुपा करो विवाह सुता अनुपा। जवन जवन तू चाहत हो इनके खरतीन उह इनके भाग्य में ना आई बा। अरे कहा रे वो नहीं है, कहा कि इनके भाग्य में नहीं है। काहे इसके छाय आई गुण हमारा जहां इनके बिया हो। कौन कौन आई गुण नारद? कहा सबसे बड़ा आईगुण तो ई बाय कि ये सास ससुर इनके नाई रही। सास ससुर के बिना इनके वो घर रही जहां इनके बिया हो। देखिए ये भी दुर्गुण में आता है। कोई लड़की का बियाह जहाँ करो, अरे आज तो यह चलत है कि भैया वही घरे बियाह करा जहाँ सास ससुर मरी हुए पहले में, तो अच्छी बात है, जो नहीं हमारे बिटिया तो सतावे वाला न रहे। लेकिन ये दुर्गुण था। अगुण अमान मात पितुहीना, अगुण अमान मात पितुहीना, अगुण सोई लक्षण छीना। अगुण अमान मात पितुहीना, अगुण सोई लक्षण छीना। ये अवगुणी और अस्कितिहा लड़का रहे और माई दादा एक रे नाई। तो जानते हो सास ससुर का हो? सास ससुर माने का होता है? सास माने का होता है? सास माने होता है पतोहक सांस। पतोहक सांस ही हो सास, पतोहक सांस ही हो। लेकिन आजकल के ससुइयों भुलाई गए कि हम सास कैसे हुई। आजकल के सास हुई जाने थे हम सास तब जब पतोहक सांस न ले दे, तब हम असली सास हुई। तब जब पतोहक सांस न ले दी तब पतोहियो आज वैसे हैं। पतोहिए जानत है कि असली पतोह तब जब सास का झोंटा पकड़ के अंगना भरा घिसराई दे, तब। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। तो दो यही गुण तो ये है, सास ससुर नहीं है। और जो चार अवगुण है वो चाहे अवगुण यहाँ नहीं है। तो हरी बेटी अरे इनमें तो सकल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जो कछु अवगुण तुई चारी। सकल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जो अवगुण तुई चारी। सकल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जो कछु अवगुण तुई चारी। सकल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अवगुण दुई चारी। सदा अचल यही कह यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। ओ सदा अचल यही के यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। सदा अचल यही कह यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। ओ सदा अचल यही के यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। सदा इसका अचल यही बात है, इसका पति की मृत्यु कभी भी नहीं होगी और यह बिटिया से माता पिता का जस मिलेगा। तो कहा तो आई गुणवा कहाँ है? कहा आपकी बिटिया में नाई है, लेकिन जकरे सथवा होई वो हमारे आई गुणवा बा। कहा लड़कवा में कहें कि हाँ छो आई गुणवा माने बा जहाँ भी आवा। कहा और आई गुण तो हुआ है। कहा जोगी जटिल अकाम मन, नगनय मंगल पेश। जोगी जटिल अकाम मन,
सगरे अमंगल पेश। और अस स्वामी यही काम मिले पहिय हस्त यस देख। आयस स्वामी यही काम बड़ी हस्त यस देख। ऐसे हाथ में लिखा है कि वो जोगी होगा और लंबी लंबी जटा होगी उसके। योगी जटिल अकाम मन, काम की इच्छा नहीं, काम को जलाने वाला होगा। और नंगे कपड़ा नहीं पहने और भूत प्रेतों का साथ करेगा और श्मशान पर मुर्दक राखी दे ही भरे में लगावत रही। ऐसे नहीं कह दुल्हा। अरे कहा नारद तुम्हें और घर खराब करे ना मिला और कहो बियाह ही ना बताई दे जाए के हमें का करे ऐसे बियाह बताओ तो का हम ऐसे बियाह ना करो। कथा तो लंबी है लेकिन यही जैसे ही ऐसी बात नारद जी ने कहा अब पार्वती मैया को पुरातन प्रीति जग गई। पुरातन प्रीति क्या है? पति भाव प्रीति जग गई कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए कि हमारे हाथ में जो लिखा है यही पार्वती मैया नारद जी को गुरु बनाएगा कि आप कृपा करके बताओ कि ये पति कौन है। कहा देखो एकदम जस पहरे हाथ में लिखा वो वैसे एक दुल्हा हम देखे, एक दुल्हा वैसे देखे। कहा वो कौन है? शिव को बता दिया। पार्वती मैया ने तुरंत, अब देखिए पति भाव प्रीति जग गई, नारद को गुरु बनाया। नारद जी से कहा कैसे मिलेंगे? कहा तपस्या करना पड़ेगा। तो कहा तपस्या कैसे करूं? तो कहा जाकर के जंगल में तपस्या करो, भगवान भोलेनाथ बोले अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो विवाह होगा होगा होगा, होना है। यही पार्वती मैया ने नारद को गुरु बनाया और चल पड़ी। सखियों ने पूछा कहाँ जाते हो? कहाँ जाते ही तपस्या करे। कहा करे कौन तपस्या करो? कहा पति खलती, हमें पति चाहिए। कहा तो विचार किए हो कौन पति चाहिए? क्या करते करबू तपस्या? तो कहा शंकर जी के लिए, उन्हीं के लिए हम तपस्या करेंगे। तो सखियों ने कहा ऐसे ज्यादा बूढ़ दूल्हा तुम्हें नहीं मिला, ऐसे ज्यादा बूढ़ दूल्हा तुम्हें और नहीं। और हमारा इतना आयगुण भरा पड़ा, इतना आयगुण है। वो बर बूढ़ो और लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी। वह बर बूढ़ो है, वह बर बूढ़ो, वह बर बूढ़ो है, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो। सांप ओढ़े सांप बिछा में, सांप ओढ़े सांप बिछावे, सांप ओढ़े सांप बिछावे। ये सांप की लगावे लगोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो। वह बर बूढ़ो है, वह बर बूढ़ो, वह बर बूढ़ो है जी, वह बर बूढ़ो, वह बर बूढ़ो है, वह बर बूढ़ो तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी। भूत प्रियत वन के साथी संगी, भूत प्रियत वन के साथी संगी, भूत प्रेत उनके साथी संगी। और क्या कर कोई बूढ़ी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम
धतूरे के भोग लगावे, भांग धतूरा के भोग लगावे। और देहिया लगावे भभूति वह बर बूढ़ो लली। वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी वह बर बूढ़ो। लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली। और सबसे बड़ा अवगुण क्या है उनमें? कि कहा कि एक अवगुण तो इतना बड़ा बा जहाँ ब्याह नहीं करे चाहिए। कहे से कौन के एक ब्याह भय बा और जौन उ दुल्हन बा इतना मानत है कि वो का हरदम अपने मुड़वा बैठा है। ये किसको बता रही है? गंगा जी को। कहा एक सवती अपने संग ही में राखत, एक सवती अपने संग ही मेरा खते, सवती अपने संग ही मेरा खते। एक सवती अपने संग ही में राखत, सवती अपने संग ही मेरा खते। अरे भूल के देखायन के चोटी वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी। वह बर बूढ़ो लली तुम छोटी, वह बर बूढ़ो लली लेकिन माता पार्वती ने दृढ़ संकल्प कर लिया और कहा सखियों तुम्हारे मन में काम है और हमारे भोलेनाथ निष्काम है, क्योंकि तुम्हारी नजरिया ठीक नहीं है। मुकुर मलिन यो नयन विहीना, राम रूप दिय छति दीना। हे मुकुर मलिन यो नयन विहीना, राम रूप देखे तिमि दीना। राम रूप लोचन विहीन से दर्पणम की तर्यस्यति। जिसके पास आंख नहीं है उन्हें शीशा से कौन मतलब? जेकरे आंख न हो उसका शीशा से कौन मतलब? इसलिए तुम्हारा मन मैला है और ज्ञान की आंख है नहीं, तो तुम कैसे समझ पाओगी? सबको ठुकराते हुए माता पार्वती ने तपस्या क्या, घोर तपस्या। बेल पाती मही पर सुखाई और 3 साहस संबत सोखाई। सुखाई 3 साहस संबत सोखाई। घोर तपस्या किया, तब कैलाश पर भगवान राम प्रकट हो गए। अरे कहा भोलेनाथ अब तो करो विवाह। माता ने शरीर भी बदल लिया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि संभव नहीं। तब राम जी ने कहा भोलेनाथ जो मुँह पर प्रसन्न शिव, जो मुँह पर प्रसन्न शिव, सदा मोहि पर नेहु। तो जाय बियाहो शैल जही, यह मोहि मांगे पदेव। जाय बियाहो शैल जही, यही मोहि मांगे पदेव। अगर हमें आपन इष्ट मानत हो और हमसे प्रेम करत हो तो हमारे कहा मानो और जा करके शैलजा के साथ में विवाह करो। भोलेनाथ मूक हो गए और कहा प्रभु अब आपके आदेश का पालन होगा। लेकिन पर प्रभु एक बार तो विवाह किया था, एक बार तो विवाह किया था, परिणाम अच्छा नहीं आया। तो विवाह करने से परिणाम अच्छा नहीं आया, फिर विवाह करवा रहे हो। लेकिन करूंगा
क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु के पानी अभी नहीं विचार करे शुभ ज्ञानी। ओ मात पिता प्रभु करबानी नहीं विचार करे शुभ ज्ञानी। मात पिता गुरु प्रभु के पानी नहीं विचार करे शुभ ज्ञानी। ओ मात पिता प्रभु गुरु करबानी नहीं विचार करे शुभ ज्ञानी। आदेश हो गया। अब तो कैलाश पर आनंद छा गया। सारे देवता उत्साहित हो गए। सारा इंतजाम होने लगा। देवताओं ने कहा कि अब हम भी बाराती चलेंगे। तो भूत प्रेतों ने कहा महाराज हम हो बाराते ले चलो। कहे हमरे सब आज तक बाराते ना आई जाए पाए। जेकरे घरे बाराती आए होत ना तो एक दिन पहले अपने उपरहित के बलाई के और आनी पानी और भूत प्रेत का गठरी वहीं को हमारे में बनवाई दिया थे कि तुम्हें ना ही बाराते जाए वहीं पर रहो। अब अगर तबो हम तुराई आई तरीका है तब पंडित से अगर तुराई पाए तो मौलवी बलावत। अब मौलवी बलाए के बोतले में पानी भराए तो भूई हमें गड़वाई दिया था। आज तक बराते मजा नहीं पाए ही महाराज हम भोग ले आए चलो। शंकर जी ने कहा कि सब तैयार हो गया। अब सभी लोग तैयार हो गए। सबको बुलाया तो कैसे बराती आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहु पद पाहू। मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहु पद पाहू। विपुल नयन को नयन विहीना हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ओ विपुल नयन को नयन विहीना हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ऐसे बराती है शंकर जी के केहू के मुँह नहीं बा। केहू के मुँह नहीं है और केहू के देही भरे मुँह मुँह बा। केहू के आँखिए नहीं बा और केहू के देही भरे आँखिए आँखी बा। और क्यों हरदम रोते बा और क्यों हरदम हंसते बा और क्यों फूक दिए उड़त बा और केहू के चारी लाठा का राह सतियत परत बा। ऐसे बराती आ गए तो कहा भाई बराती तो आ गए और दुल्हो सजाई ले चाहिए। शंकर जी ने कहा भैया हमें सजाओ ना, हमें सजाओ ना, क्योंकि सजे से बिगड़े के डेरी रहत। जे सजत बहुत ओका बिगड़े डेरी रहत। ये नाते हमारे भैया केहू कोनो बात ना है, हमें सजाओ ना। सजने से बिगड़ने का डर रहता। हमारे जौन बा वही समय श्रृंगार कही। अब जब श्रृंगार करने लगे तो क्या किया है। एक भूत ने कहा भाई मुकुट जरूरी है, बढ़िया पगड़ी हुए चाहिए, मुकुट चाहिए। तो मुकुट क्या हुआ, शंकर जी का मुकुट बांध करके एक सुंदर फेटार मणिधारी ला करके लपेट दिया। किसी ने बढ़िया सुंदर सुंदर सांप ला करके यहाँ वहां बांध दिया। सारी तैयारी हो गई। कोई ला करके मुर्दा को ताजी ताजी गर्म राखी दे ही भरे में लगाए जैसे ऐसे बढ़िया पाउडर का होने गया। सारी तैयारी हो गई तो ये हुआ कि भाई दुल्हा को सवारी जाए चाहिए ना। नंदीश्वर ने कहा हमसे बढ़िया सवारी कहाँ मिले। शंकर जी के नंदीश्वर आकर के खड़े हो गए। अब आइए एक गीत के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें ध्रुव चरित्र पर जानना है। आइए गीत के माध्यम से शंकर जी का विवाह करवाते हैं। अरे राजा हिमाचल द्वारे शंभु दुल्हा बन के राजा हिमाचल द्वारे शंभु दुल्हा बन के आए। हिमाचल द्वारे शंभु दुल्हा बन के आए। राजा हिमाचल द्वारे शंभु दुल्हा बन के आए। दुल्हा बन के आए, दुल्हा बन के आए, दुल्हा बन के आए।
बन के आए। हे राजा हिमाचल द्वारे शंभु दुल्हा बन के आए। राजा हिमाचल द्वारे शंभु दुल्हा बन के आए। हे नंदी बैल कई के सवारी, नंदी बैल कई के सवारी। नंदी बैल कई के सवारी, ओ नंदी बैल कई के सवारी। हे कुछिया लगाम लगाए शंभु दुल्हा बन लगाए शंभु दुल्हा बन के आए। हे कुछिया लगाम लगाए शंभु दुल्हा बन के आए। लगाम लगाए शंभु दुल्हा बन के आए। राजा हिमाचल द्वारे शंभु दुल्हा बन के आए। हे अंग विभूति पहिरे मृग छाला, विभूति पहिरे मृग छाला। विभूति पहिरे मृग छाला। अंग विभूति पहिरे मृग छाला, अंग विभूति पहिरे मृग छाला। अंग विभूति लगाए शंख दुल्हा बन के आए। विभूति लगाए शंभु दुल्हा बन के आए। विभूति लगाए शंभु दुल्हा बन के आए। अंग विभूति बदल मृग छाला, अंग विभूति पहिरे मृग छाला। विभूति पहिरे मृग छाला। चूसा फल पटाए शंभु दुल्हा बन के आए। चूसा पलट खाए शंभु दुल्हा बन के आए। चूसा पलट खाए शंभु दुल्हा बन के आए। भूत प्रेत लैके बराती, भूत प्रेत के लैके बराती। भूत प्रेत लैके बराती, भूत प्रेत के लैके बराती। श्रृंगी बेन बजाए शंभु दुल्हा बन के आए। बेन बजाए शंभु दुल्हा बन के आए। श्रृंगी बेन बजाए शंभु दुल्हा बन के आए। बेन बजाए शंभु दुल्हा बन के आए। हे राजा हिमाचल द्वारे शंभु दुल्हा बन के आए। राजा हिमाचल द्वारे शंभु दुल्हा बन के आए। बोले दुल्हा सरकार की। सारी बारात आ रही है और बारात में शंकर जी तो अभी पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे आगे सबसे पहले कौन है? आगे आगे इंद्र देवता जा रहे हैं। तमाम फौज फक्कर है क्योंकि देवताओं के राजा हैं। और घराती लेके माला खड़े हैं कि दूल्हा का स्वागत करे। तो इंद्र जी पहुंच गए। पूछा कि हे भैया तू ही हुआ दूल्हा? इंद्र ने कहा कि भैया हम दूल्हा उल्हा ना आई हुई। कहीं तब तू क्यों हो? बड़ा सुन्नर है। कहीं सुन्नर जरूर है लेकिन हम दूल्हा ना आई हुई। कहीं तब तू क्यों हुआ? तो कहा हम जौन दूल्हा भी है आवत बा वो कहे हम सिपाही हुई। कहीं के रे दादा सिपाही वो बड़ा सुंदर बा तो दुल्हवा का और आलीशान। अब घरातिन का मन और बढ़ा कि आज दूल्हा देख कर पेट भर जाए। कहे कि दूल्हा देखे कि हेमन कुल बहुत शौकीन हो। गांव में केहू नीचों के दूल्हा आ जाता है तो इन्हन के चाहे पहलवा बंद कर दो तब वो इन्हन तुराए के दूल्हा जरूर देखे। इतनी शौकीन हो। अब ये दूल्हा देखे खातिर लाइन लगाए। इंद्र से कहा तुम भैया तब चलो बाहर तुम दूल्हा देखे खड़ी है। कहीं तब अब पाछे आओ। इतने में वरुण जी भी सुंदर हैं। वो भी गहना वहना पहले पहुंचे बड़े सुंदर है। कहा भैया तू दुल्हा हुआ? कहे ना हम दुल्हा ना आई। कहीं सुंदर तो बहुत है बहुत सजा है। कहीं सजा जरूर है दुल्हावा ना आई। कहीं क्यों हुआ? दुल्हा के बराते तो आए। कहीं हम दुल्हा का कहाँ हुई
पानी भरी तो बन के जितना पानी कहा थे ना उतना पानी हम बरस गए। अच्छा भैया कहाँ रहो नहीं एक बार कहाँ रहो बियाह करे लाई कहीं हाँ कहीं तो दुल्हा कहीं पाछे। अब इतने में कुबेर जी पहुंच गए। कुबेर भाई धनवान वो भी और सजे हैं। कहीं ई दुल्हा वही हो सुंदर बा कहा भैया दुल्हा ना माला लिए खड़ा है तो कहीं नहीं दुल्हा उल्हा ना वही भाई कहीं तब के हो भैया कहीं जो दुल्हा या बिहे आवत बा हम ओके खजांची हुई जेकर यहाँ कहा दिन जितना पैसा हम डाल दे थे कहीं अरे भैया मुनि मोह बड़ा सुंदर बा तो दुल्हा बड़ा आलीशान। अब इतने में ब्रह्मा जी पहुंच गए तो ब्रह्मा चतुर्मुखो महातेज 4 मुंह है बड़ा तेज है। कहा ई दुल्हा हुई। ब्रह्मा जी माला लेके दौड़ कहीं भाई दुल्हा हुआ कहीं नहीं हम दुल्हा ना हुई कहीं तब क्या ये 4 मुंह वाला भैया है बराते में कहा यदि कैसे मैंने केहू 1 मुंह केहू 20 मुंह केहू 10 मुंह केहू 1000 मुंह केहू 4 मुंह दुल्हा नहीं अरे मिलता तो कहीं हुआ क्या तो भैया बराती कहीं हम तुम्हारे दुल्हा पंडित हुए ऊपर यही थे बियाह कराओ कहीं भाई पंडित वो भी है लाई हुआ है। अब इतने में वो पहुंच गए कौन नील सरोरु नील मणि नील नील धर श्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान विष्णु पहुंच गए। तीसी के फूल के समान जिनकी सुंदरता है आसमान की सुंदरता के समान जिनके सुंदर स्वरूप हैं देख करके मोहित हो गए। कहा ये दुल्हा भैया अजीब है ये हो भगवान ने कहा देखो भाई माला वाला न छोड़े दुल्हावा हम हूँ राय हुई कहीं तक के हुआ भैया तो और सबसे सुंदर लागत हो कहीं भले लागत है दुल्हा ना हुई कहीं तो दुल्हा के लागा ही बताओ। कहा हम तोरे दुल्हावा का मित्र हुई मित्र कहीं अच्छा यही बताया जाए दुल्हा कितनी देर में आई हमें सब तो थक गए कहीं बस घबराना दुल्हे का अब नंबर बा कहीं दुल्हा देखे करते भी नहीं खड़ा है माला लेके कहीं खड़ा रहो आज ऐसा दुल्हा देखबो कि फिर दुल्हा देखे मन नाई कही आज के बाद ये पेट भर जाई दुल्हा देख के कि फिर पेट भर जाई। अब जब सब तो भाग जैसे दुल्हा अब खाऊं 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 को सब पहुंचा हल्ला दिग्गड़ मचती तो कैसे बाराती पहुंचे बाराती लोग चिल्लाने घराती चिल्लाए पड़े। कहा ऐसा देखे ना बाराती अरे बाप रे बाप बराती अरे बाप रे बाप ऐसा देखे ना बाराती अरे बाप रे बाप देखे ना बराती अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप ऐसा देखे ना बाराती देखे ना बराती अरे बाप रे बाप देखे ना बराती अरे बाप रे बाप। भूत पलटन भूत साज के भूत बराती आए 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 लाए बिना सूढ़ के हाथी अरे बिना सूढ़ के हाथी अरे बाप रे बाप लाए बिना सूढ़ के हाथी अरे बाप रे बाप बिना सूढ़ के हाथी अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप लाइन बिना सूढ़ के हाथी ऐसा देखना बराती अरे बाप रे अरे बाप रे बाप तुरई चटा मरी तो देखो ऐसा तान लगाए मरी के देखो ऐसा तान लगाए तुरई चटा मरी तो देखो ऐसा तान लगाए तुरई चटा मरी के देखो ऐसा तान लगाए कटई पहिरे मनई के आंधी अरे बाप रे कटई पहिरे मनई के आंधी अरे बाप रे मन के आती अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप
देखी बराती शिव शंकर का सब कई होश भुलाने। देखी बराती शिव शंकर के सबके होश भुलाने। देखी बराती शिव शंकर का सब कई होश भुलाने। देखी बराती शिव शंकर के सबके होश भुलाने। बुढ़ई भाग्य लैके नाती अरे बाप रे बुढ़ऊ भाग्य लैके नाती अरे बाप रे अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप बुढ़ऊ भाग्य लैके नाती अरे बाप रे ऐसन देखना बराती अरे बाप रे नातिक बरात दिखावे लाए और लड़का देखत रहा और बुढ़ऊ लड़का भागिन गिरत पड़त कहीं ऐसा बरात नहीं देख तो सब तो भाग ही गए। लेकिन अब भाई जेकर है दूल्हा और वो कहाँ भाग के जाई। अब तो मैना जी लिए सोने के थरिया में मड़ी के दिया जलाए रोली चंदन दूब अक्षत लिए खड़ी है दूल्हा पर छे। अब दूल्हा जब पहुंचा पैसे तो बाद भाई बूढ़ा का दमाद है बा तो जानो तो आरती जब ऐसे करे लगी और थरिया मुँह के लगे ऐसे घूमा तो भी नहीं एक बैठावा वो फेंटार मुड़े पे बेचारा वो थक गए रहा का डांटा गया रहा कि फंड फैलाए के मड़ी निकाल के मुँह ले लियो कितना बढ़िया मौल के हुक्ना आई बा। और बेचारा भी नहीं फंड फुलाए थक गए रहा। और एक बात और जान लो तो मजा ही आए कि सबसे ज्यादा सांप आगी के डरा थे आगी। और जैसे वो लड़के थरिया और ऐसे आरचो है और मुंह के लगे वो दिया जरी तो सांपवा का धीरज टूट गए तब वो जुड़ते कहा था और जैसे कहीं फो और कैसे दिया गए बुताए और मैना जी उथरिया दिया सहित शंकर जी के मुंह पर दाए मैना मातू जी करती आरती मैना मातू जी करते आरती मैना मातू जी करते आरती। काला नाग फुफकारे सब दुल्हा बन के आए। काला नाग फुफकारे सब दुल्हा बन के आए। राजा हिमाचल द्वारे सब दुल्हा बन के राजा हिमाचल द्वारे सब दुल्हा बन के आए। राजा हिमाचल द्वारे सब दुल्हा बन के आए। अब शंकर जी कहियो भाई दुल्हा बना परछा नहीं रही। अब वही जानिन कि यहाँ कहीं है रिवाज हुए कि जब दुल्हा आवे अपने ससुरारी में तो दुल्हनी की महतारी दुल्हा के मुंह पे सोने का थरिया से पटक दे। ये कोनो नियम होत हो। शंकर जी बुरा ना मानिन कहीं भाई रिवाज में जहाँ जैसे प्रथा हो। अब शंकर जी थरिया और कटोरी हृदय से लगा ली पहला नेग हो लेके जनवासे पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे ससुरारी में थरिया लोटा लेके आई जाते कहीं घर से ना लाओ थी यही नेग पायम है। वो तो कहा कि हम सतर्क रहें कि नेकुना बची गए। यही हमारे यह नियम हो कि सास जो दुल्हा के मुंह पर थरिया पटक दे। ये नियम है। कहा ये नियम ना हो लेकिन ब्याह में जनता कुछ नहीं चलो खुद ठीक है। इस प्रकार से अनेक आनंद आया। अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा 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 हर से तब सकल सुरेशा हर से तब सकल सुरेशा हर से तब सकल सुरेशा। भगवान भोलेनाथ ने पानी ग्रहण किया
और बारातियों को भोजन मिला। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो फिर गाड़ी वारी होती, लेकिन हमें अभी चौथे स्कंद में ध्रुव जी के चरित्र पर चलना है। लेकिन बारातियों का भोजन कैसे हुआ? सारी बारात बैठ गई पंक्ति में। तो अब 52 मेहर के बाराती आहन, क्यों मुँह नहीं बा, क्यों चार मुँह बा तो चार पतरी चाहिए, और क्यों मुँह नहीं वो का पतरिए नहीं चाहिए। ऐसे बैठ गए सब पंक्ति में, और एक घराती पतरी पर से लाग, तो एक जने मुँह नहीं रहा तो चारी ओर घूम घूम देखे लाग के मुँह जहाँ हुए वहीं धरी। तो एक बाराती ने कहा, भैया इनका परिक्रमा काहे करो? तो कहा मुँह है रथ कहाँ बा है। अरे कहा भैया तू पतरिया धरा जहाँ मुँह हो निकरबे करी अब। और जैसे वो पतरी धरी से तैसे वो अंदर से मुँह निकाल के पतरिये डाल ली मुँह में अंदर कैली। तो वो बाराती खाली पतरिये खात रही गई। वह लाए लाए पतरी धरे में पतरी जुड़ते अंदर करें तो और व्यंजन के स्वाद नहीं पाए। अब ये पतरी के पर चटनी पहुंच गए तो वो चटनिए खाए लाग, क्यों सब्जी पहुंच गए तो सब्जिए खाए लाग, क्यों बिना सब्जी को पूड़िए खाए लाग। कुल के मजा क्यों ना पाए। जथा कथा सब ऐसे ही भोजन किए और पानी ग्रह भोलेनाथ ने किया। देवताओं में हर्षित हुआ। आगे चल करके भगवान भोलेनाथ के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, खडानंद जी का जन्म हुआ और खडानंद जी ने तारकासुर का वध किया। ये सारी कथाएं भरी पड़ी हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आगे चलता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, मिल जाए